some more. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लर्न एंड एंड पर एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जॉब से रिलेटेड। तो ये एनटीएस की जॉब्स है। बेसिकली हम पहले ये इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एनटीएस है क्या। एनटीएस वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्टूडेंट्स के टेस्ट वगैरह होते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो टेस्ट कंडक्ट करती हैं। बेसिकली उसी को एनटीएस कहते हैं। इसके रिलेटेड आप यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। हम पढ़ भी लेते हैं कुछ इसमें से। ऑल दीज लेटेस्ट जॉब्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज आर कलेक्टेड फ्रॉम www.nts.organization.pk। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एनटीएस के रिलेटेड तो आप ये वेबसाइट पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि अगर मेजर न्यूज़पेपर पाकिस्तान, अगर आपको कोई और इससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स हैं आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम पढ़ लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, कैसे कंडक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज एब्रीवेटेड एज एनटीएस, इट इज़ वन ऑफ द पाकिस्तान लीडिंग टेस्टिंग एजेंसी। जैसे कि मैंने पहले बात की है कि ये टेस्ट जो कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसको एनटीएस कहते हैं। इसी तरह वो आगे बात कर रहे हैं विच कंडक्ट टेस्ट फॉर द डिफरेंट जॉब्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। बिसाइड दिस इट इज़ आल्सो कंडक्ट वेरियस टेस्ट फॉर एडमिशन इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने ये बात किया है कि जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं नेट गेट के, एमडी गेट के, इस तरह बहुत सारे टेस्ट ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी कंडक्ट करती हैं जब कोई जॉब प्रोवाइड कर रही होती है। इसी तरह जैसे यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करती हैं। अप्लाइंग प्रोसीजर फॉर जॉब इज़ क्वाइट सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट स्लिप फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, उन्होंने बता दिया जी आपको कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, डिपॉजिट स्लिप है वो आपने ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है www.nts.organization.pk, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है या उसके रिलेटेड आपने कोई डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड करनी है तो ये उनकी वेबसाइट का लिंक है। आप यहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर दैट डिपॉजिट टेस्ट फ़ी इन एनी ऑनलाइन HBL, ABL, MCB और मिज़ान बैंक ब्रांच। उसके बाद ज़ाहिर है जो आप एक डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड करेंगे उसको कहीं ना कहीं तो सबमिट करना होगा। तो उसकी जो फ़ी है आपने सबमिट करवानी है वो इनमें से किसी भी बैंक में करवा सकते हैं। वो चाहे आप ऑनलाइन करवा दें चाहे आप हैंड सबमिट करा दें। ठीक है, एंड देन सेंड ड्यूली फिल्ड NTS एप्लीकेशन फ्रॉम द डिपॉजिट स्लिप टू द नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज हेडक्वार्टर। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपकी बैंक से टेस्ट होकर स्लिप आएगी, डिपॉजिट स्लिप, जो आपने जो ऊपर लिंक दिया हुआ है वहाँ से डाउनलोड करनी है। आपने अपनी वो स्लिप लेकर उसके बाद आपने जो एनटीएस की एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसी वेबसाइट से, उसको फिल करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो नीचे एड्रेस दिया हुआ है हेडक्वार्टर 1 E स्ट्रीट 46 सेक्टर I8/2 इस्लामाबाद, आपने इस एड्रेस पर सेंड कर देना है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को और डिपॉजिट स्लिप को। इसके बाद जो नेक्स्ट बात वो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज शॉर्टलिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट एंड देन कंडक्ट अ रिटन MCQ टाइप टेस्ट। फिर आपसे जो थर्ड उनका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट में अपनी कह रहे हैं कि हम आपसे टेस्ट कंडक्ट करेंगे और वो MCQ टाइप टेस्ट होंगे। अगर आप कैंडिडेट एलिजिबल होगा उस उनके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फिर वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे। विद इन सम डेज NTS अनाउंस रिजल्ट फॉर टेस्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस दिस रिजल्ट एज क्राइटेरिया फॉर रिक्वायरमेंट। फिर वो आपका जो रिज़ल्ट है वो थोड़े दिन बाद अनाउंस कर देंगे। आप अपना रिज़ल्ट देख लीजिएगा।
अगर आप उनकी जो रिक्वायरमेंट पे उन पर एलिजिबल होंगे तो आप सिलेक्टेड हैं एनटीएस की जॉब के लिए। उसके साथ वो नीचे कह रहे हैं हेयर वी हैव enlisted ऑल एनटीएस जॉब्स इन पाकिस्तान ऑन सिंगल पेज फॉर आवर विजिटर कन्वीनियंस। उसके अलावा उन्होंने जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं एनटीएस के अंदर उनकी जो लोगों की कन्वीनियंस के लिए उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, साथ में वहीं पर आपको डिपॉजिट स्लिप मिलेगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो पहला काम डिपॉजिट स्लिप वहाँ से डाउनलोड करनी है और किसी भी बैंक में या ऑनलाइन आप उसकी जो फ़ी है सबमिट करवा दें, या फिर आप जो है बाय हैंड जाकर किसी भी उस ब्रांच पे आप सबमिट करवा दें। सेकेंड जो आपने काम करना है वो आपने लेना है अपना जो ड्यूली जो डिपॉजिट स्लिप होगी वो, उसके साथ जो आपने वेबसाइट पर एप्लीकेशन फिल करी होगी वो, आपको जो एड्रेस दिया हुआ है मैंने जो रिकॉल भी कर देती हूँ दोबारा से, हेडक्वार्टर 1 स्ट्रीट 46 सेक्टर I8/2 इस्लामाबाद, आपने इस एड्रेस पर सेंड करनी है। इसके बाद जो थर्ड काम होगा, जो मेन काम है एनटीएस की जॉब के लिए, वो ये है कि आपने टेस्ट देना है। बाद में एमसीक्यूज़ टेस्ट है जो बाय रिटन आपसे लिया जाएगा और कुछ ही दिनों बाद एनटीएस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो एमसीक्यूज़ का रिज़ल्ट होगा वो अनाउंस कर देगी, ठीक है। और जो एलिजिबल होंगे लोग उसके लिए वो इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन हम नीचे आकर देखते हैं जी। तो ये जो पहला हेड है हाई कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर जॉब्स 2020 फॉर IT असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, MIS मैनेजर, नेटवर्क डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसके साथ साथ सिस्टम इंजीनियर एंड वेब प्रोग्रामर और इसके साथ असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये जॉब्स आई हुई हैं इस वक्त। इसके अलावा अगर आपने कोई जॉब देखनी है और इनकी जो डेडलाइन है वो देखनी है तो हम इस लिंक पर उसके लिए क्लिक करते हैं। तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो गया है। जॉब टाइटल जो है टाइटल में उसमें जॉब की जो लोकेशन है वो पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान वाले कैंडिडेट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये पब्लिश डेट था वो 31 जुलाई को ये पब्लिश हो गई थी और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई वो 15 अगस्त है, सैटरडे को। उसके अलावा द हाई कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर जॉब्स IT असिस्टेंट, मैंने पहले भी बता दिया आपको कि ये सारी जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर जॉब्स आई हुई हैं, आप यहाँ पर जाके विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा जो अप्लाइंग डेट थी वो है 15 अगस्त और जो इसकी डेडलाइन है डेडलाइन 15 अगस्त है। उसी के साथ साथ जो आई थी ये 31 जुलाई को आई थी। उसके साथ ये नीचे ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। जो इन्होंने जो पोस्ट हैं वो भी इन्होंने बता दी हुई है कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पर कौन कौन से पोस्ट आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वेब प्रोग्रामर है। बेसिकली ये इंजीनियरिंग फैकल्टी के लिए जॉब्स हैं। इसमें बैचलर्स के स्टूडेंट्स, मास्टर के स्टूडेंट्स, PhD के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कोई भी जो है डिग्री मेंशन नहीं की हुई, अगर किसी जो है पर्सन ने कोर्सेज़ किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किल्स को देखते हुए। उन्होंने एज फैक्टर मेंशन कर दिया है, तकरीबन सब में ही सेम है। 25 to 40 ईयर्स के जो लोग हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आई थिंक उनका जो है एक्सपीरियंस और उनके स्किल्स भी ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू बिगनर्स। उसके बाद पोस्ट उन्होंने बता दी हुई है, ओपन मेरिट है, ये मेरिट के ऊपर आपका जो है सिलेक्शन होगी। मेरिट के बगैर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी और मेरिट के लिए वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जैसे कि MCQ टेस्ट पीछे हम बात कर चुके हैं। वही वो जो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन बता दी है कि जो मिनिमम है ना वो 2nd डिवीज़न और C ग्रेड होना चाहिए आपका, मतलब बैचलर्स के स्टूडेंट्स है तो आपका जो ग्रेडिंग हो रही है वो आपकी 2nd डिवीज़न या C ग्रेड होना चाहिए और मिनिमम तकरीबन सबकी ही सेम है। के लिए हेल्पफुल होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर।